घना जंगल था। शाम ढल रही थी। आकाश नारंगी से बैंगनी हो रहा था। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम हो रही थीं और हवा में एक अजीब सी शांति उतर रही थी। उसी जंगल के किनारे एक युवा बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें खाली, मन बोझ से भरा हुआ। उसके आसपास पूरी दुनिया थी, पर भीतर एक गहरा खालीपन था। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया से नहीं, खुद से कट गया है। वो सोच रहा था, मेरे पास लोग हैं, परिवार है, दोस्त हैं, फिर भी ये अंदर का खालीपन क्यों नहीं भरता? मैं भीड़ में भी अकेला क्यों हूं? उसकी यही उलझन उसे उस दिन जंगल तक खींच लाई थी। वो भागते भागते थक चुका था। लोगों से उम्मीद रखते रखते, समझे जाने की चाह रखते रखते, साथ की तलाश करते करते। उसी समय दूर से एक शांत चाल में चलते हुए एक भिक्षु दिखाई दिए। चेहरा तेजस्वी, चाल स्थिर, आंखों में गहराई। वो कोई और नहीं, तथागत बुद्ध थे। उनके साथ कुछ भिक्षु थे, पर उनकी उपस्थिति में भी एक गहरी निशब्दता थी। युवक ने सिर उठाया। बुद्ध उसके पास आकर रुक गए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस पास के पत्थर पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बुद्ध ने धीरे से पूछा, मन भारी है? युवक की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाया, हां। बुद्ध बोले, तुम अकेले हो या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो? युवक ने कहा, भंते, फर्क क्या है? जब साथ देने वाला कोई ना हो तो अकेलापन ही सच लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, जब तुम यहां बैठे हो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ? युवक चुप हो गया। उसने सोचा, उसका मन ही तो उसे कोस रहा था। तुम बेकार हो, कोई तुम्हें सच में नहीं चाहता, तुम्हें कोई नहीं समझता। बुद्ध ने उसकी चुप्पी पढ़ ली। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि दुनिया उसे छोड़ देती है, सबसे बड़ा दुख ये है कि वो स्वयं अपना साथ छोड़ देता है। युवक ने पहली बार ऊपर देखा। बुद्ध आगे बोले, तुम भीड़ में रहकर भी अकेले इसलिए हो क्योंकि तुमने खुद से मित्रता नहीं की। तुम हर समय दूसरों की आंखों में अपना मूल्य ढूंढते रहे, पर कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा कि तुम स्वयं अपने लिए क्या हो। जंगल में हवा बह रही थी, पत्तों की सरसराहट जैसे बुद्ध के शब्दों को और गहरा बना रही थी। जब मनुष्य खुद को पसंद नहीं करता तो पूरी दुनिया उसे अपनाकर भी उसका अकेलापन नहीं मिटा सकती। युवक के भीतर कुछ हिलने लगा। भंते, तो क्या साथ की चाह गलत है? बुद्ध ने सिर हिलाया, नहीं। पर जब तुम अपना सहारा किसी और को बना देते हो तो तुम्हारा सुख उनके व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, और जो चीज दूसरों पर निर्भर है वो स्थायी नहीं होती। उन्होंने जमीन पर एक पत्ता उठाया। ये पत्ता देखो। जब तक ये शाखा से जुड़ा था हरा था, जैसे ही टूटा सूखने लगा। मनुष्य भी ऐसा ही है। जब वो अपने ही मन से जुड़ा रहता है तो भीतर जीवन रहता है, जब वो खुद से कट जाता है तो भीतर सूखापन आ जाता है। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हमेशा चाहता रहा कि कोई मुझे समझे। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने खुद को समझा? वो निरुत्तर था। तुमने दुनिया से कहा मुझे मत छोड़ो, पर तुमने अपने मन से कभी नहीं कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर शांति रही। फिर बुद्ध बोले, अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं है, ये भीतर की दूरी है, तुम्हारे और तुम्हारे अपने मन के बीच की दूरी। युवक ने पूछा, तो मैं इस दूरी को कैसे मिटाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, पहले अपने मन से लड़ना बंद करो। हर बार जब तुम गलती करते हो तुम खुद को सजा देते हो। हर बार जब तुम दुखी होते हो तुम खुद को कमजोर कहते हो। हर बार जब तुम डरते हो तुम खुद को कायर कहते हो। ऐसे में तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र कैसे बने? हवा में ठंडक बढ़ रही थी, पर युवक के भीतर जैसे कोई गांठ खुलने लगी थी। मन को आदेश से नहीं, दया से जीता जाता है। जिस तरह तुम एक दुखी बच्चे को डांटते नहीं, समझते हो, उसी तरह अपने मन को समझो। उसे दोष मत दो, उसे सुनो। युवक ने धीरे से पूछा, क्या यही खुद का मित्र बनना है? बुद्ध ने कहा, हां। जब तुम अपने दुख में खुद का हाथ पकड़ लेते हो तो दुनिया का ना पकड़ना तुम्हें तोड़ नहीं पाता। आकाश अब अंधेरा हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी जंगल पर गिर रही थी। बुद्ध उठे। याद रखो, भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेला हो सकता है, पर जिसने अपने भीतर मित्र पा लिया वो जंगल में भी पूर्ण होता है। युवक ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसका जीवन तुरंत नहीं बदला, पर उस रात पहली बार उसने खुद से भागना बंद किया।
वो अकेला बैठा, पर पहली बार उसे अपने साथ बैठने में डर नहीं लगा। और यहीं से उसकी साधना शुरू हुई, दुनिया को बदलने की नहीं, खुद से जुड़ने की। रात बीत चुकी थी, जंगल में हल्की धूप उतर रही थी, ओस की बूंदें घास पर चमक रही थीं। युवक वही बैठा था जहां पिछली शाम बुध से उसकी बात हुई थी, पर आज कुछ अलग था। उसके भीतर का शोर थोड़ा कम था। पहली बार वो अपने विचारों से भाग नहीं रहा था। उसने आंखें बंद की, मन तुरंत बोल उठा, तुम बदल नहीं सकते, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, कोई तुम्हें सच में नहीं समझेगा। वो फिर बेचैन होने लगा। तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, मन को डांटो मत, सुनो। वो पहली बार अपने ही मन की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। वो समझने लगा, उसका मन दुश्मन नहीं है, बस थका हुआ है। उसी समय बुद्ध और भिक्षु फिर वहां से गुजरे। युवक तुरंत खड़ा हुआ और उनके पास आया। भंते, मैंने कोशिश की पर मेरा मन बहुत भटकता है, कभी डर, कभी पछतावा, कभी गुस्सा। मैं खुद का मित्र कैसे बनूं जब मेरा मन ही मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है? बुद्ध ने उसे पास बैठने का संकेत दिया। जब एक बच्चा रोता है, क्या तुम उसे इसलिए घर से निकाल देते हो कि वो शोर कर रहा है? नहीं बनते। तो जब तुम्हारा मन रोता है, तुम उसे क्यों ठुकरा देते हो? युवक चुप। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन वर्षों से अनसुना रहा है। तुमने उसे सिर्फ तब नोटिस किया जब वो तुम्हें दर्द देने लगा। पर दर्द देना उसका उद्देश्य नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान खींच रहा है। युवक ध्यान से सुन रहा था। खुद का मित्र बनने का पहला कदम है अपने मन के साथ बैठना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। पर भंते, मेरे भीतर बहुत नकारात्मक बातें आती हैं। बुद्ध मुस्कुराए। आकाश में बादल आते हैं, क्या आकाश गंदा हो जाता है? नहीं। तुम्हारा मन भी आकाश की तरह है, विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। तुम समस्या तब बनाते हो जब तुम हर बादल को पकड़कर कहते हो, यही मैं हूं। युवक के चेहरे पर हल्की समझ की झलक आई। जब तुम अपने विचार नहीं हो तो तुम कौन हो? वो चुप रहा। बुद्ध बोले, तुम वो हो जो इन सब को देख रहा है, और जो देख सकता है वो विचारों से बड़ा है। हवा में शांति थी, बुद्ध की आवाज गहरी और धीमी थी। खुद का मित्र बनने का मतलब है अपने भीतर जो भी उठे उसे स्वीकार करना। गुस्सा आए देखो, डर आए देखो, दुख आए देखो, पर खुद को दोष मत दो। जब तुम गिरते हो और खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, तब तुम अपने ही मन पर चोट करते हो। और जब तुम गिरकर कहते हो ठीक है मैं सीख रहा हूं, तब तुम अपने मन का हाथ पकड़ते हो। युवक की आंखें नम थीं, पर इस बार दर्द से नहीं, राहत से। भंते, मैं हमेशा खुद से नाराज रहा, मुझे लगता था सख्त रहना ही ताकत है। बुद्ध ने कहा, कठोरता दीवार बनाती है, मित्रता पुल बनाती है। तुम खुद से लड़कर मजबूत नहीं बनोगे, तुम खुद को समझकर मजबूत बनोगे। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर बुद्ध ने एक साधारण अभ्यास बताया। जब भी मन भारी हो, अपनी सांस पर ध्यान लाओ। धीरे से मन से कहो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। युवक ने पूछा, क्या इतना कहना काफी है? बुद्ध बोले, शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। मन को समाधान से पहले सहारा चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में पहले दीपक जलाया जाता है, वैसे ही अशांत मन में पहले करुणा जगाई जाती है। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, जंगल सुनहरा लगने लगा था। याद रखो, बुद्ध ने कहा, दुनिया तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, पर तुम्हारा मन तुम्हें ठीक भी कर सकता है, अगर तुम उसके मित्र बन जाओ। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके भीतर चल रही लड़ाई रोक दी हो। उसने महसूस किया, शायद वो टूटा हुआ नहीं था, बस अकेला छोड़ दिया गया था, खुद के द्वारा। और उस दिन से उसने एक नई साधना शुरू की, ध्यान की नहीं, पहले आत्मकरुणा की। जब मन भटकता, वो भागता नहीं। जब दुख आता, वो खुद को डांटता नहीं। जब गलती होती, वो खुद को सजा नहीं देता। वो धीरे धीरे अपने भीतर वो मित्र बनने लगा जिसकी तलाश वो पूरी दुनिया में कर रहा था। जंगल वही था, दुनिया वही थी, पर अब उसके भीतर पहली बार एक साथ चलने वाला साथी था, उसका अपना मन। कुछ दिन बीत चुके थे। युवक अब अक्सर अकेले बैठता, पर पहले जैसा खालीपन नहीं होता। कभी मन शांत रहता, कभी पुरानी बेचैनियां लौट आती, पर अब वो उनसे भागता नहीं था। वो उन्हें देखता, समझता और धीरे धीरे अपने ही मन का सहारा बनना सीख रहा था। एक सुबह वो बुद्ध के पास पहुंचा। चेहरे पर विनम्रता थी, पर भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। भंते, जब मैं अकेला बैठता हूं अब डर कम लगता है, पर जब लोगों के बीच जाता हूं तब फिर से तुलना, डर, असुरक्षा शुरू हो जाती है। मैं अपने साथ तो ठीक हूं,
पर दुनिया के बीच कैसे स्थिर रहूं? बुद्ध ने पास के रास्ते की ओर इशारा किया। वहां दो पगडंडियां थीं, एक चौड़ी जिस पर कई लोग चल रहे थे, दूसरी पतली शांत जिस पर कोई नहीं था। इन दोनों रास्तों में क्या अंतर है? बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, पहले पर भीड़ है, दूसरा खाली है। अगर तुम्हें पर्वत की चोटी तक पहुंचना हो तो क्या भीड़ वाला रास्ता ही सही होगा? जरूरी नहीं भंते। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही है। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं चलती। कई लोग सिर्फ इसलिए साथ चलते हैं क्योंकि वो अकेले चलने से डरते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। जब तुम खुद का मित्र नहीं होते तो तुम संगति ढूंढते हो सहारे के लिए, और जब संगति सहारा बन जाती है तो तुम सत्य की जगह स्वीकृति चुनते हो। भंते, इसका मतलब ये कि तुम सही से ज्यादा स्वीकार किए जाने को महत्व देने लगते हो। तुम वो बनने लगते हो जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वो जो तुम सच में हो। हवा में हल्की ठंडक थी। पेड़ों के बीच से आती धूप जमीन पर बिखर रही थी। अकेले चलने का साहस तभी आता है जब तुम्हें अपने साथ रहने में डर न लगे। जो खुद से भागता है वो भीड़ में छिपता है। जो खुद को जानता है वो अकेले भी स्थिर रहता है। युवक ने धीरे से कहा, तो अकेलापन बुरा नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए। अकेलापन दुख देता है जब तुम उसे खालीपन समझते हो, पर वही अकेलापन साधना बन जाता है जब तुम उसे अपने साथ बिताया समय समझते हो। जब तुम अकेले चलते हो तुम्हें अपने कदमों की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में ये आवाज खो जाती है। कुछ पल मौन रहा। फिर बुद्ध बोले, गलत संगति मन को शोर से भर देती है, सही अकेलापन मन को स्पष्टता देता है। यदि 10 लोग गलत दिशा में जा रहे हों तो क्या तुम सिर्फ अकेले न पढ़ने के डर से उनके पीछे चलोगे? युवक ने सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आ गईं, जहां उसने सिर्फ अकेला न दिखने के लिए गलत लोगों का साथ चुना था। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला चल सकता हूं, उसी दिन तुम्हें गलत हाथ पकड़ने की मजबूरी खत्म हो जाती है। अकेले चलना त्याग नहीं, स्वाभिमान है। युवक की आंखों में अब डर कम और समझ ज्यादा थी। भंते, पर रास्ता कठिन होगा ना? बुद्ध ने उत्तर दिया, कठिन रास्ता अक्सर सही दिशा में ले जाता है। आसान रास्ता अक्सर भीड़ की तरफ ले जाता है। जब तुम अपने मन के मित्र बन जाते हो तो तुम्हें हर समय बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। तब तुम संगति चुनते हो, मजबूरी से नहीं, समझदारी से। हवा तेज चली, पेड़ों के पत्ते हिले। याद रखो, बुद्ध बोले, अकेले चलना सीखो, ताकि जब कोई साथ चले तो वो चुनाव हो, जरूरत नहीं। युवक के भीतर जैसे एक दीपक और जल उठा। उसे समझ आया, वो अकेलेपन से भाग रहा था क्योंकि उसे खुद के साथ रहना नहीं आता था। अब जब उसने खुद से मित्रता शुरू की तो अकेलापन डर नहीं, शक्ति बनता जा रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया। उस दिन वो पहली बार जंगल के उस शांत रास्ते पर अकेला चला। कदम धीमे थे पर मन स्थिर था। कोई साथ नहीं था, फिर भी वो खुद को छोड़ा हुआ नहीं, सहारा मिला हुआ महसूस कर रहा था। और चलते चलते उसे महसूस हुआ, अकेले चलना वास्तव में अकेला होना नहीं है, ये अपने सत्य के साथ चलना है। समय बीत चुका था। वो युवक जो कभी भीड़ में खोया हुआ था अब अक्सर शांत दिखाई देता। उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत नहीं बदली थीं। लोग वही थे, दुनिया वही थी, जिम्मेदारियां वही थीं, पर उसके भीतर कुछ स्थिर हो चुका था। वो अब अकेले बैठ सकता था बिना बेचैन हुए। वो दुख महसूस कर सकता था बिना खुद को दोष दिए। वो गलतियां कर सकता था बिना खुद से नफरत किए। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर सवाल कम, कृतज्ञता ज्यादा थी। भंते, उसने कहा, पहले मैं दुनिया से सहारा मांगता था, अब जब मैं गिरता हूं तो खुद को संभाल लेता हूं। पहले मैं अकेलेपन से डरता था, अब उसी में शांति मिलती है। क्या यही वो मार्ग है जिसकी ओर आप संकेत कर रहे थे? बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा। ये मार्ग की शुरुआत है, अंत नहीं। युवक चकित हुआ, अभी भी कुछ बाकी है भंते? बुद्ध ने पास रखे दीपक को उठाया। शाम का समय था, प्रकाश कम होने लगा था।
यदि तुम्हारे हाथ में दीपक हो तो तुम अंधेरे रास्ते पर चल सकते हो, पर अगर तुम हर समय किसी और के दीपक पर निर्भर रहोगे तो उनके जाने पर तुम फिर अंधेरे में रह जाओगे। उन्होंने दीपक युवक की ओर बढ़ाया। इसलिए मैंने कहा, स्वयं दीप बनो। युवक की आंखें स्थिर हो गईं। बुद्ध बोले, जब तुम अपना सहारा खुद बनते हो तो दुनिया का बदलना तुम्हें तोड़ नहीं पाता। लोग आएंगे, जाएंगे, संबंध बनेंगे, टूटेंगे, पर यदि तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र है तो तुम हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हो। हवा में गहरी शांति थी। खुद का साथ सबसे बड़ी शक्ति इसलिए है क्योंकि ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, सिवाय तब जब तुम स्वयं उसे छोड़ दो। युवक के भीतर शब्द उतरते जा रहे थे। भंते, अगर फिर कभी मैं कमजोर पड़ गया तो? बुद्ध मुस्कुराए। जो स्वयं का मित्र बन चुका है वो गिरकर भी खुद को उठाना जानता है। मजबूत वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, मजबूत वो है जो गिरने पर खुद का हाथ पकड़ लेता है। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरा से लाल हो रहा था। याद रखो, बुद्ध की आवाज धीमी पर स्पष्ट थी। तुम इस संसार में अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। बीच का समय संबंधों से भरा होगा, पर अंततः तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा मन ही होगा। उसे अपना शत्रु मत बनाओ, उसे अपना मित्र बना लो। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं, गहरी समझ के। उसे अब एहसास हुआ वो पूरी जिंदगी सहारा ढूंढता रहा, जबकि सहारा उसके भीतर इंतजार कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस दिन जब वो लौटा तो उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका था। अब वो दुनिया में रिश्ते निभाता था, पर अपना अस्तित्व उन पर टिका कर नहीं। वो लोगों से प्रेम करता था, पर खुद को खोकर नहीं। वो अकेला भी चलता था, पर अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि अब उसे पता था खुद का साथ कभी छूटना नहीं चाहिए। और धीरे धीरे उसकी चाल में वो शांति आ गई जो सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्होंने दुनिया से पहले अपने भीतर घर बना लिया हो। समापन संदेश, वीडियो की आखिरी पंक्तियां। खुद के मित्र बनो, अकेले रहना सीख लो। जो खुद का साथ देना सीख जाता है उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि असली ताकत हमेशा भीतर से आती है।